नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस 11 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसी का ये आंसर की है। तो अपना मार्क्स मिला लीजिए और इसी के आधार पर अपना जो तैयारी है वो आगे के जिनके भी एग्ज़ाम है इसी के आधार पर कीजिए। जो जिस चैप्टर से है, जिस टॉपिक से है, उस टॉपिक के आसपास आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के सारे प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर ये पेपर बनाया हुआ है, तो आप लोग इसके आधार पर देख सकते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर हुआ 26 दिसंबर 1930 1530 26 दिसंबर 1530। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। बिहार बजट कौन पेश किया था? तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उसके बाद इंदिरा गांधी वानर सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत कालीन अकबर। बांग्लादेश की मुद्रा टाका हुआ। तो इसी प्रकार आप बाकी भी देश आसपास जो पड़ोसी हमारे देश है उसकी मुद्रा और राजधानी जरूर आप लोग याद कर लें आगे के एग्जाम के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में और चीन में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और चीन में तसांगपो कहा जाता है। बिहार की सबसे लंबी सेतु कौन सी है? तो महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है। अमृतसर की स्थापना किसने करवाया था? तो सिख गुरु श्री रामदास जी ने करवाया था। भारत रत्न बिहार में किसे मिला अभी हाल ही में? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला 2024 में। थाल घाट किसको जोड़ता है? तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर। यूनेस्को ने बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो बोधगया और नालंदा दोनों शहर शामिल है। 2017 जन्म और मृत्यु दर यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 8.0 मृत्यु दर है। वहीं बजट की बात करें तो बजट में बिहार का कितना रुपए मिला है? तो बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपया मिला है। वहीं पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन से हैं? तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें क्रम के हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1931 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी देख लीजिएगा, उससे प्रश्न बनते हैं। और गोलमेज सम्मेलन पहला पूछा है तो दूसरा तीसरा भी आप लोग देख लीजिएगा, और पहला दूसरा और तीसरा में कौन कौन लोग शामिल थे वो भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 में होता। तो दूसरा युद्ध और पहला विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र जरूर देख लीजिएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। जाट जाटिन जो नृत्य है वो कहाँ से होता है? तो बिहार में होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। कनिष्क किसके वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था, आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कोलंबो किस देश की राजधानी है? कोलंबस तो पुर्तगाल की। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो अटलांटा जॉर्जिया में यूएसए में हुआ था। मगध की राजधानी राजगृह या गृहब्रज। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हरिजन यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था 1933 में। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 को हुआ था। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? तो रोहतास जिला है। यानी कि बिहार का आपको जनगणना याद करके जाना है। बिहार और भारत की जनगणना आपको याद कर लेना है, वहाँ से प्रश्न हर एक शिफ्ट में बन रहा है। रोहतास में है 75.37। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और इसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के ये संगम पर बना है सुंदरवन डेल्टा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन है? चोचोनीरा बेलियप्पा मुथम्मा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार के कितने प्रतिशत वन है? तो 7.74%। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। बिहार में महिला साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक थे? मुंगेर जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध बिहार में महिला साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से मुंगेर होगा, अन्यथा सबसे अधिक सासाराम में महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। जॉर्जिया
जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन जजिया कर किसने लगाया था पहली बार? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बिहार में तेल का कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना, जो यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर क्या है? तो फ्रीज क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन इसाल्क ने की थी। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा। आगे की साइंस के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। साइंस के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CSO4.2H2O होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। साउंड किस चीज़ से सबसे अधिक, माने साउंड की गति सबसे अधिक किस चीज़ में होती है? तो गर्म स्टील में होती है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन में गुर्दा नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला, यानी फार्मूला से देख लीजिए, बहुत प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का CaSO4 हाफ H2O होता है। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है तो यांत्रिक ऊर्जा। कैथोड रे यानी कैथोड किरण में कौन सा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। ऑर्गन की खोज रैमजे तथा रैलन ने किया था, आर्गन की खोज। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध ओम होता है। किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाता है, क्यों? तो परागण के कारण फूल जाता है। सर्वदाता रक्त समूह, माने सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? तो O नेगेटिव होता है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। एल्डिहाइडेट का सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइडेट का सूत्र RCHO होता है। विद्युत रोधी आवरण का रंग क्या होता है? तो काला रंग होता है। विद्युत रोधी आवरण का रंग क्या होता है? तो काला रंग होता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो सेरिकल्चर। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, कोई वस्तु h ऊंचाई से एक समान त्वरण से गिर रही है तो वेग में क्या परिवर्तन होता है? वेग बढ़ जाता है। हृदय को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो फुसफुस शिरा पहुंचाती है। CH4 का कार्बन संक्रमण कितना होता है? sp3 होता है। इसी तरह CO2 का sp होता है और O2 का sp2 होता है। गतिज ऊर्जा को दोगुना कर देने पर समय क्या होगा? तो √2 गुना हो जाएगा। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁵ डाइन। कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो वाष्पीकरण होगा। ऑप्शन के अनुसार ये दिया हुआ है। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है।